वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं साक्षात्कार की और उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता के प्रमुख गुण क्या होते हैं। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड इंटरव्यूअर। साक्षात्कार की प्रक्रिया में साक्षात्कारकर्ता की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में साक्षात्कार का रहस्य कुशल साक्षात्कारकर्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति जितना कुशल और अनुभवी होगा और जितना प्रत्युत्पन्न मति वाला होगा, उतनी ही प्रभावशालिता और कुशलता के साथ साक्षात्कार का आयोजन संभव हो पाएगा। अच्छे साक्षात्कारकर्ता के महत्व को लोंडबर्ग ने रेखांकित करते हुए कहा है कि कितनी ही प्रारंभिक तैयारी क्यों न कर ली जाए, वह अध्ययनकर्ता के बुद्धि कौशल और साक्षात्कार के अंतर्गत परिस्थिति विशेष को समझने की स्वाभाविक सूझबूझ का स्थान नहीं ले सकती है। तो इसलिए जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है, उसका कुशल प्रत्युत्पन्न मति और उसमें ऐसी क्षमताओं का होना कि वह साक्षात्कार की बारीकियों और परिस्थितियों और स्थितियों को सही तरीके से समझे और जिस समय में जो चीज़ ज़रूरी है उसका पालन करते हुए साक्षात्कार को अच्छे तरीके से संचालित करे और संपन्न करे। तो इस दृष्टि से एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता में निम्नलिखित गुणों का होना जरूरी है। क्या कि सबसे पहले साक्षात्कारकर्ता को एक अच्छा अनुसंधानकर्ता होना चाहिए और उसके साथ साथ अपने विषय का विशेषज्ञ भी होना चाहिए, जिससे वह साक्षात्कार के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सके। साक्षात्कारकर्ता को व्यवहार कुशलता, पक्षपात रहित दृष्टिकोण, वाक् चातुर्यता, ईमानदारी, विनम्रता तथा अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। एक साक्षात्कारकर्ता कुशल अनुसंधानकर्ता भी है, अतः उसमें वे सभी गुण होने चाहिए जो एक अनुसंधानकर्ता के होते हैं, तभी वह एक सफल इंटरव्यूअर बन पाएगा। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का भी गुण होना चाहिए। उसे बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाला, गुस्सा कर लेने वाला या अधीर हो जाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसके भीतर उदारता, सहिष्णुता और सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने की प्रवृत्ति होनी जरूरी है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के लिए साक्षात्कारकर्ता का चुनाव इस रूप में किया जाना चाहिए जिससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकें, तथ्यों को और इंटरव्यू को सफल तरीके से पूर्ण किया जा सके और जो वस्तुनिष्ठ जो तथ्य हैं उनको हम साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त कर सकें। साक्षात्कार की सफलता उत्तरदाता के जो प्रश्न करता है उसके व्यक्तिगत आयोजन पर निर्भर करती है, लेकिन व्यवस्थित आयोजनों के साथ साथ कुछ अन्य दशाओं पर भी उसकी सफलता निर्भर करती है। इन दशाओं का मुख्य संबंध अध्ययन के प्रारूप, साक्षात्कार की कला, प्रश्नों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा साक्षात्कार को संचालित करने के ढंग आदि से है। तो इन बातों को हम थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं कि जो सफल साक्षात्कार के क्या क्या पूर्व कंडीशंस हैं, क्या परिस्थितियां हैं जिनके अंतर्गत हम सफलतापूर्वक साक्षात्कार का आयोजन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है कि साक्षात्कार की सफलता के लिए ये ज़रूरी है कि अध्ययन का प्रारूप जो डिज़ाइन ऑफ स्टडी है वो व्यवस्थित एवं उचित हो, क्योंकि यदि प्रश्नों की अनुसूची त्रुटिपूर्ण होगी तो उपयोगी सूचनाएं उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकेंगी। दूसरा कि साक्षात्कार की कला किसी भी साक्षात्कार का मुख्य आधार है और इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कार के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाए जिसमें उत्तरदाता अपने आप ही विश्वसनीय और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान कर सके। प्रश्न पूछते समय भाषा मधुर, सरल, सौम्य और स्पष्ट हो और जिससे उसका उत्तर आसानी से और शीघ्रता से मिल सके। तीसरी कंडीशन ये है कि साक्षात्कार लेते समय वहाँ का वातावरण शांत, उन्मुक्त और भयरहित होना चाहिए ताकि मित्रतापूर्ण
परिवेश में उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों का उत्तर दे सके। चौथी कंडीशन कि साक्षात्कार देने वाले का व्यवहार सर्वाधिक रूप से साक्षात्कार की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो मित्रतापूर्ण और पक्षपात रहित अगर आप व्यवहार करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा और उत्तर आपको आसानी से और अच्छे से मिलेंगे। पांचवी जो स्थिति है वह ये है कि साक्षात्कारकर्ता को अपनी अनुसूची से संबंधित सभी प्रश्नों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे उसे अनुसूची में देखकर तथा रुक कर प्रश्न न बोलने पड़े। वो एक बार नज़र डालते ही उसको पता चल जाए कि उसे क्या पूछना है, और ताकि उत्तरदाता से सीधे आई कांटेक्ट करके, उससे सीधे संपर्क करके, उसे अपनी दृष्टि को बिना भटकाए हुए वो सही समय पे सही प्रश्न सही तरीके से पूछ सके। फिर साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता को हमेशा शांत और प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहना चाहिए। उसके चेहरे पर घृणा, उत्तेजना या क्रोध जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। उसमें हमेशा उत्तरदाता के साथ आत्मीयता का भाव और अटेंटिवनेस कि वो उसकी बात को सुन रहा है और नोट कर रहा है, ये सारी चीज़ें लगना चाहिए कि वह उसके साथ है और उसको सुन रहा है और उसकी बातों का सम्मान कर रहा है। सातवीं परिस्थिति जो कंडीशन है एक अच्छे सफल साक्षात्कार के लिए, कि वो ये है कि साक्षात्कार लेते समय साक्षात्कारकर्ता को किसी भी रूप में पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष रहकर ही वह सही तरीके से सूचनाओं को निकाल सकता है उत्तरदाता से। 8 जो कंडीशन है वह यह है कि साक्षात्कारकर्ता का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो। इसके लिए साक्षात्कारकर्ता को व्यवहार की मृदुता के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसकी वेशभूषा सौम्य हो, शालीन हो, शालीनता युक्त हो और वो उत्तरदाता के प्रति श्रद्धा का भाव रखे। और अंत में यह महत्वपूर्ण है कि प्राप्त सूचनाओं का आलेखन उसे सही तरीके से करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो साक्षात्कार के मध्य आवश्यक बिंदु यथासमय नोट कर लेना चाहिए। अगर बहुत डिटेल में अगर आप नहीं भी लिख पा रहे हैं तो जो महत्वपूर्ण बातें सूचनादाता आपको उपलब्ध कराता है उनको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए या उनको लिख लेना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको अपने व्यवहार में और व्यक्तित्व में और अपने कौशल में, ट्रेनिंग में शामिल करके हम या आप एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता सामाजिक अनुसंधान की दृष्टि से बन सकते हैं। इस व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के जो व्याख्यान है, जो मेरे ख्याल से इस श्रृंखला का अंतिम व्याख्यान होगा, उसमें हम साक्षात्कार की जो विधि है उसके महत्व और सीमाओं के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार।